साथियों, आज आप लोग यहाँ पे आए हैं। ये जगह का नाम है कुसमी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। आज आप लोग यहाँ पे अपनी अपनी मांगों को लेके यहाँ आए हैं, है ना। तो मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगा, आप लोगों को बताना है ना, कि आप लोग यहाँ तहसील में किस लिए आए हैं, आप लोगों की क्या समस्याएं हैं, है ना। आप लोगों की अभी तक समस्याएं सुनी नहीं जाती हैं। आप लोग अक्सर देखा जाता है, कई बार रैलियों में आप लोग आते हैं, आप लोग बोलते हैं और ज्ञापन ले लेते हैं यहाँ पे और उसको अनसुना कर दिया जाता है। तो हम लोगों से जो है तो पूछेंगे और आप लोग उसमें बताइए। सर, आप बताइए कि आपका क्या नाम है और आप कोई कार्यकर्ता हैं, कौन है, आपकी क्या मांगे हैं, सरकार से क्या मांगे हैं, ये थोड़ा आप बताइए, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रेमलाल बैगा है, ब्लॉक अध्यक्ष है बैगा विकास संगठन राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा में मैं काम करता हूं और अपने बैगा समाज के लिए बहुत से ऐसे कार्य हैं और उनकी योजनाओं के बारे में मैं सोचता रहता हूं और उनके जन समस्याओं को लेकर के माननीय एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब महोदय को देता रहता हूं। और मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि मैं अपने जनजाति वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार और उनका। आपकी मांगे क्या है सरकार से? मुख्य जो आपकी मांगे हैं, जो सरकार पूरा नहीं करना चाहती है, वो बताइए। हमारी बैगा समाज का कहना है कि हमारी जैसे सीधी सिंगरौली को अभी बैगा प्राधिकरण में नहीं जोड़ा गया, तो हमारा बैगा समाज का मांग है कि इसको भी बैगा प्राधिकरण में जोड़ा जाए, शहडोल, उमरिया, बालाघाट के अन्य जिलों की तरह। आप बोल रहे हैं बैगा प्राधिकरण, ये बैगा प्राधिकरण है क्या? थोड़ा सा आप ये गाँव की भाषा में लोग नहीं समझते हैं, उसको गाँव की भाषा में थोड़ा एक शब्द में आप समझाइए। बैगा प्राधिकरण एक सरल भाषा है कि जैसे उसमें बैगा प्राधिकरण में हमारी बैगा जनजाति के लिए कई सुविधाएं हैं, चाहे वो नौकरी की हो और खाद्य सुरक्षा की हो, राशन मिलने की जवाबदारी और नौकरी की और शिक्षा की भी व्यवस्था है उसमें। तो ये हमारी बैगा प्राधिकरण के तहत आता है। अगर आपकी मांगों को जो है सरकार अगर संज्ञान में नहीं लेती तो आप आगे क्या करेंगे? हम निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से। अगर सरकार ये हमारी मांगों को अनसुना कर रही है तो हम इससे और ज़्यादा कमिश्नर कार्यालय भोपाल और दिल्ली तक का भी कुछ हम करेंगे अपने बैगा प्राधिकरण लागू कराने। आप बताइए, आप इसलिए आए थे और अगर सरकार नहीं सुनती आप क्या करेंगे? कोई नहीं भूलाएगा। मेरा नाम गौरी शंकर बौद्ध, मैं मऊगंज जिले से हूँ और सीधी जिला के कुसमी तहसील में राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा और बैगा विकास संगठन का जो मांगे हैं वो जायज़ है। अगर हमारे बैगा विकास और सभी माताओं बहनों की जो मांगे हैं, अगर ये मांगे हमारी पूरा नहीं की जाती तो मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर बैगा प्रोजेक्ट लागू नहीं होगा तो हम सरकार को, मुख्यमंत्री को भी गिराने का काम करेंगे और हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो ये सारी माताएं बहनें क्यों आप लोग तय कर लो कि अगर हमें सीधी जिले में 4 दिन का निश्चितकालीन धरना में बैठना पड़े तो हम लोग बैठने का काम करेंगे। और जो सवाल है आपके सर वो सर, आप अपना नाम बताइए। आपसे जो आप चर्चा कर रहे थे, आप ये बताइए कि सरकार के कथनी और करनी में क्या अंतर है? आप हमेशा आरोप लगाते हैं हम लोग विगत 40-50 वर्ष से 30 वर्ष से आप लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। एक तो सरकार टाइम से काम नहीं करती, सरकार अनसुना कर देती है। खाली आप बैगा समाज हो या आदिवासी में कोई भी समाज हो, ये आदिवासियों और दलितों के साथ ही ऐसा सरकार भेदभाव क्यों करती है? आप बताइए कि ऐसा भेदभाव क्यों करती है? ये जातिवादी
उन्माद के कारण करती है या कोई और वजह है? मेरा नाम गौरी शंकर बैगा, मैं बैगा समाज संघ मध्य प्रदेश भोपाल जिला अध्यक्ष जिला इकाई सीधी से हूँ और साथ ही अपने ये बैगा समाज संगठन से भी जुड़ा हूँ। हमारा ये संघ का नाम है बैगा संघ से। देखिए, ये बैगा प्रोजेक्ट की लड़ाई मैं 27 अप्रैल 1997 से लड़ रहा हूँ। माननीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, यही हेलीकॉप्टर से उतरे, 3 घंटे यहाँ रुके, हॉस्टल में रोके, सारी जानकारी दी। वही चर्चा हमने किया कि आपके मंडला डिंडोरी बालाघाट में बैगा प्रोजेक्ट है और वहाँ अंग्रेजों का ज़माने में बैगा प्रोजेक्ट लागू किया गया। बैगा चक बनाया गया 800 एकड़ ज़मीन में। डिंडोरी जिला है, आज चांडा ग्राम है। वो प्रोजेक्ट वहाँ से लागू हो करके सीधी के बगल जिला शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तक आ गए। 6 प्रोजेक्ट ये बैगा भरिया सहारिया का प्रोजेक्ट लागू है। बैगा विकास प्राधिकरण 6 जगह इनमें है। इस बैगा विकास प्राधिकरण के लिए सीधी से गरौली को जोड़ने के लिए हम अथक प्रयास अब तक करते चले आ रहे हैं और करते ही रहेंगे। अब ये शासन की गतिविधियाँ यहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा निगल जाती है। वही कहावत चरितार्थ होती है कि हमारा ये छोटे वर्ग का, भाई छोटा मान रहे हैं, हम छोटे तो नहीं हैं, मन छोटा हमारा नहीं है, लेकिन ऊंच नीच का भेद बना के भले ये सब टाला जा रहा है। ये शासन स्तर से अब तक हमारे इस बैगा विकास प्राधिकरण को लागू करने के लिए मात्र आश्वासन दिया गया। 4 बार मुख्यमंत्री महोदय घोषणा किए, यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह साहब 4 बार घोषणा कर चुके, झूठी घोषणा हुई आज तक कि बैगा विकास प्राधिकरण लागू कर दिया जाएगा। वही बस एक शब्द बोले कि अति पिछड़ी जनजाति में जोड़ दिया जाए। अरे हम खुद है अति पिछड़ी जनजाति, हमको कहाँ जोड़ोगे? हम तो जुड़े हुए हैं भारत सरकार से। हमारा बैगा विकास प्राधिकरण लागू करे तो जैसा अन्य 6 जिलों में बैगा विकास प्राधिकरण के तहत जितनी गतिविधियाँ शासन दे रही है बैगाओं को, उन सभी की सुविधाएं हमको बैगा विकास प्राधिकरण सीधी संगरौली लागू होने से उनका जो क्रियान्वयन है, पूरी सुविधा जो विशेष सुविधा दी जा रही, उस सुविधा का लाभ मिलेगा। जितनी भी शासन द्वारा स्कीम बनाई है, मैं उसको स्कीम को नहीं गिना रहा हूँ, सारी स्कीम जितना शासन द्वारा किया गया उसका हक हमको चाहिए, उसके अंतर्गत सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। सर, आप लोगों के मांग में जी, जैसे आप लोग कह चुके हैं जी, आप लोगों की मांग में जाति जनगणना, जी, जाति जनगणना क्यों करवाना चाहते हैं आप? और आप ये बोले हिस्सेदारी की बात जी, ये किस चीज़ का हिस्सा चाहिए आपको? किस चीज़ में हिस्सेदारी चाहिए आपको? जाति जनगणना इसलिए चाहिए कि जो मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में दलित, आदिवासी जितने हैं वो सारे आंकड़े जो है जाति जनगणना में हो जाएगी, और जब हो जाएगी तो उतने में हमारी हिस्सेदारी भी हो जाएगी। अगर ये है कि किसी के पास 50 एकड़ है, किसी के पास 500 एकड़ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि अगर सीमित कर दे, किसी के पास 10 एकड़ है तो सभी को बराबरी में 10 एकड़ में बांटने का काम करें, चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो। इसी के लिए हमारी हिस्सेदारी चाहिए। सर, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे, तो आप अपने बारे में बताइए, आपकी क्या बातें हैं जो सरकार तक पहुँच सकती हैं? मेरा राम बैगा नाम है, मैं ग्राम करवर से हूँ और सामने दलित आदिवासी महासभा बैगा विकास संगठन के मुझे कुसमी और मझौली का प्रभारी बनाया गया है। हम अपने समाज के लिए, आदिवासियों के लिए, बैगाओं के लिए जो अत्याचार है शासन का, या उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग उनका अपना अधिकार लेने के लिए हम ये संगठन में आए हैं और वहीं हम काम कर रहे हैं। हम शासन से बैगा प्रोजेक्ट यानी बैगा प्राधिकरण लागू कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारा समाज बहुत निरक्षर है। हम उनको साक्षर करवाने के लिए और शासन की मूलभूत योजनाओं को लेने के लिए हम इस संगठन बनाए हैं और इस संगठन में काम कर रहे हैं और उन्हीं की
अधिकार लेने के लिए हमने यहाँ आए हैं और शासन से मांग कर रहे हैं और हम लोग करते भी रहेंगे और लेके ही रहेंगे, चाहे जिस तरह से शासन देगा, चाहे विनती से देगा, चाहे हमें प्रेम से देगा और चाहे लाठी डंडे से देगा, जैसे से देगा तैसे हम लेके रहेंगे अपना अधिकार। क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमें संविधान में जो हमको दिया है उस संविधान को हम पढ़ते हैं और जानते हैं और ले करके उस संविधान के अनुसार हम अपना अधिकार लेके ही रहेंगे।